अब हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रथम। तो पहले अगर बात करें प्रथम राष्ट्रपति भारत के, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। और प्रथम भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति, उनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री तो वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम था हीरा लाल जे कानिया। क्या नाम था, हीरा लाल जे कानिया। प्रथम स्पीकर लोकसभा के कौन थे, तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। फिर भारत में प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन। अगले हैं भारत में प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यवाहक के रूप में, तो वो थे VS रमा देवी। फिर भारत के प्रथम लोकसभा सचिव, उनका नाम था स्नेहलता श्रीवास्तव। वो 30 नवंबर 2017 के टाइम। फिर है प्रथम कमांडर भारत की, मतलब भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ 1 जनवरी 1948 से 14 जनवरी 1949 तक थी, तो उनका नाम था जनरल सर राय बुचर। फिर भारत के प्रथम नेता विपक्ष के, तो उनका नाम था राम सुभग सिंह। फिर भारत में प्रथम महिला IAS अधिकारी, उनका नाम था अन्ना जॉर्ज। और भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी वो थी किरण बेदी जी। फिर भारत की पहली प्रथम महिला वकील अधिवक्ता जिसको बोलते हैं, वो थी कार्नेलिया सोराबजी। फिर भारत में प्रथम महिला जिला जज, तो वो थी अन्ना चांडी। फिर भारत की प्रथम महिला उच्च न्यायालय जज, तो उनका नाम था अन्ना चांडी। भारत की सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, तो उनका नाम था फातिमा बीबी। फिर भारत के बारे में बात करें तो किसी राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार, तो हो जाएगा केरल। फिर 8वीं अनुसूची में उल्लिखित प्रथम भाषा कौन थी, तो वो थी असमिया। मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता, उनका नाम था YB चौहान कांग्रेसी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो श्रीमती इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये 25 जुलाई 2007। भारत में प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष तो वो थे फील्ड मार्शल KM करियप्पा। भारत में प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष तो थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। भारत में प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष तो थे एडमिरल रामदास कटारी। फिर भारत में प्रथम महिला मंत्री तो उनका नाम था राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री थी। भारत के प्रथम वित्त मंत्री, उनका नाम था श्री षणमुखम चेट्टी। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल तो कौन थी, सरोजनी नायडू, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो थी सुचेता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश की थी, मतलब उत्तर प्रदेश में 1963। भारत में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष वो थे KC नियोगी। फिर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष वो थे अनंत सैनम अयंगर। भारत के संविधान परिवर्तन के बाद बना प्रथम राज्य, तो प्रथम राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश। भारत का प्रथम संविधान संशोधन वो हुआ था वर्ष 1951 ईस्वी में। पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले राष्ट्रपति वो थे जाकिर हुसैन जी। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, उनका नाम था मीरा कुमार। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वो थे वजाहत हबीबुल्लाह। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष वो थे श्री नरेंद्र मोदी जी। फिर देखिए यहाँ पे विभिन्न पदों के लिए मतलब निर्धारण क्या है, किस पद के लिए क्या निहरताएँ हैं उसको देखेंगे। देखो इधर पद दिया है, ये कार्यकाल, इसमें अधिकतम आयु, ये है जो है किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, इधर किसके द्वारा संबंधित जो पदच्युत अनुच्छेद है उसको देखेंगे। तो देखो नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक है उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष,
और वो जो है अधिकतम आयु 65 वर्ष तक रह सकता है। और किसके द्वारा ये नियुक्त होता है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा। और जो है इसका आर्टिकल कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये राष्ट्रपति 148(2) के तहत। फिर अगला नंबर है मुख्य चुनाव आयुक्त। इसका भी कार्यकाल होता है 6 वर्ष और ये भी 65 वर्ष तक मतलब अपने पद पर बना रह सकता है 65 वर्ष आयु तक। फिर ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और ये आर्टिकल 325 आता है। फिर चुनाव आयुक्त की बात करें तो इसका भी कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये भी 65 वर्ष अधिकतम और राष्ट्रपति द्वारा जो है आर्टिकल 324 में। फिर है संघ लोक सेवा आयोग सदस्य। इसका भी 6 वर्ष कार्यकाल 65 वर्ष आयु तक राष्ट्रपति द्वारा और अनुच्छेद 317 द्वारा। फिर संयुक्त लोक सेवा आयोग सदस्य, ये जो है 6 वर्ष तक कार्यकाल और ये है अधिकतम 62 वर्ष। ठीक, इसकी जो आयु होनी चाहिए 62 वर्ष में होना चाहिए। फिर ये जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और ये आर्टिकल 317 के अंतर्गत आता है। फिर अगला है राज्य लोक सेवा आयोग सदस्य। इसका भी कार्यकाल 6 वर्ष है और इसकी जो अधिकतम आयु है वो है 62 वर्ष और ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है और जो है ये आर्टिकल 317 में आता है राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है इसकी जो अधिकतम आयु वो है 65 वर्ष, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और आर्टिकल 124 में। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, इसका जो मैक्सिमम आयु है वो है 62 वर्ष और राष्ट्रपति द्वारा और ये आर्टिकल 218 के द्वारा। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय आयोग, केंद्रीय निकाय एवं संबंधित मंत्रालय। इधर आयोग यानी कमीशन, इधर संबंधित मंत्रालय। तो अगर प्रथम है कि केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये इससे संबंधित मंत्रालय कौन सा है, ये कार्मिक मंत्रालय। फिर वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन, ये वित्त आयोग जो है वो वित्त मंत्रालय से संबंधित है। फिर संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर अगला है अंतर्राज्यीय परिषद मतलब इंटर स्टेट काउंसिल, ये गृह मंत्रालय से संबंधित है। कर्मचारी चयन आयोग मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, ये जो है कास्ट, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये जनजातीय मामलों का मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर है केंद्रीय सतर्कता आयोग मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये जो है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्षेत्रीय परिषद रीजनल काउंसिल, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ जो है इन्वेस्टिगेशन, ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी नेशनल रिसर्च एजेंसी, ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त मतलब कमिश्नर ऑफ लेजिस्लेटिव मिनिस्ट्रीज, ये है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। फिर अगला है बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग, ये जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर है विकलांग व्यक्तियों के लिए केंद्रीय आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। फिर है केंद्रीय समाज एवं कल्याण बोर्ड, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उत्तर पूर्व परिषद नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, ये जो है उत्तर पूर्व क्षेत्र मंत्रालय से संबंधित है। फिर है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ये कार्मिक मंत्रालय से संबंधित है। फिर है अल्पसंख्यकों का राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन फॉर जो है माइनॉरिटीज़, ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। फिर अगले हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल वुमेन कमीशंस, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद
गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर है लोकपाल, ये कार्मिक मंत्रालय से संबंधित है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभियान, नेशनल एक्सप्लोरेशन मिशन, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विधि एवं न्याय मंत्रालय से संबंधित है। भारत का महान्यायवादीकर्ता मतलब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया विधि एवं न्याय मंत्रालय से संबंधित है। भारत का विधि आयोग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ये विधि एवं न्याय मंत्रालय से संबंधित है। भारत का विधि आयोग तो हो गया। भारत का निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये विधि एवं न्याय से मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर भारत का परिसीमन आयोग डेलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो है विधि एवं न्याय मंत्रालय से संबंधित। अब हम देखेंगे समितियों के नाम और उससे संबंधित मंत्रालय या विभाग। तो जो राज्य सभा के अधीन समितियां हैं, जैसे कि वाणिज्य समिति, ये जो है वाणिज्य एवं उद्योग। फिर जैसे जो गृह मामलों को समिति जो है, इस जो है ये फर्स्ट क्या हो जाएगा, गृह मंत्रालय, और सेकंड हो जाएगा उत्तर पूर्व क्षेत्र का विकास। फिर है मानव संसाधन विकास समिति, इसमें क्या हो जाएगा, मानव संसाधन विकास और युवा मामले एवं खेल। फिर इधर थर्ड इसके अंतर्गत आएगा, जैसे कि महिला एवं बाल विकास। और उद्योग समिति में भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, इसमें जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, भूविज्ञान, परमाणु ऊर्जा और पर्यावरण, वन, जल, वायु परिवर्तन। फिर अगला जैसे परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति समिति, इसके अंतर्गत नागरिक उड्डयन, पथ परिवहन व जो है राजमार्ग एवं फिर नौवहन, संस्कृति, पर्यटन। फिर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित है। आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी, आयुष। फिर है कार्मिक लोक परिवार विधि एवं न्याय, इसमें जो है विधि एवं न्याय से संबंधित कार्मिक लोक परिवार जन शिकायत तथा पेंशन। फिर आगे लोकसभा के अधीन समितियां, कृषि समिति, इसमें कृषि एवं किसान कल्याण के अंतर्गत मत्स्य पालन, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण मतलब प्रसंस्करण। सूचना प्रौद्योगिकी समिति के अंतर्गत संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रसारण। फिर अगला रक्षा मंत्री, इसमें जो है रक्षा मंत्रालय। ऊर्जा समिति जो है वो नवीन एवं अक्षय ऊर्जा, दूसरा ऊर्जा। विदेश मामलों की समिति, इसमें है विदेश मंत्रालय। फिर वित्त मंत्री, इसमें वित्त, कारपोरेट मामले, योजना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन। खाद्य उपभोक्ता मामले एवं जन वितरण, इसमें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण। श्रम समिति, इसमें श्रम एवं रोजगार, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता, कपड़ा, वस्त्र। फिर अगला है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस समिति, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। रेलवे समिति, रेल मंत्रालय। नगर विकास समिति, आवास एवं नगरीय मामले। जल संसाधन समिति, जल शक्ति। रसायन एवं उर्वरक जो है समिति, रसायन एवं उर्वरक। ग्रामीण विकास समिति, इसमें है ग्रामीण विकास, पंचायती राज। कोयला एवं इस्पात समिति, इसमें कोयला, खाद और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समिति, इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। जनजातीय मामले, अल्पसंख्यक मामले। अगला हम देखेंगे जो है वर्तमान पदाधिकारी, जो इधर पद दिया है इधर नाम। तो देखो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, मतलब कौन है, तो ये है जगदीप धनखड़। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ये है ओम बिड़ला। फिर अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी। भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो ये हैं सुमन बेरी। राज्यसभा के विपक्ष के नेता का नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है। लोकसभा में सदन के नेता का नाम नरेंद्र मोदी जी।
लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल के नेता, उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। मुख्य न्यायाधीश 50वें जो है CJI ये हैं DY चंद्रचूड़। फिर अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त 24वां, ये है राजीव कुमार। देखो फिर से देखो, भारत के राज्यसभा के सभापति कौन हैं, तो ये हैं जो है जगदीश धनखड़। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं ओम बिड़ला। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, मोदी जी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। फिर विपक्ष के नेता राज्यसभा के कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। सदन के नेता लोकसभा के कौन है, तो ये हैं नरेंद्र मोदी जी। लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल के नेता वो हैं अधीर रंजन चौधरी। फिर 50वें CJI यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वे हैं DY चंद्रचूड़। फिर है मुख्य चुनाव आयुक्त 24वें नंबर पे कौन है, राजीव कुमार। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो अनिल चौहान। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है ऋतुराज अवस्थी। ITBP महानिदेशक कौन है, तो है अनीश दयाल सिंह। फिर है मुख्य सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष कौन है, PK श्रीवास्तव। कौन है, PK श्रीवास्तव। फिर ये है, देखिए जो BPSC TRE का पेपर हुआ था उसमें ये वाला आया था क्वेश्चन, ठीक। तो मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, PK श्रीवास्तव। महान्यायाधीश AG कौन है, R वेंकट रमानी। फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें। फिर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं S उन्नी कृष्णन नायर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, PD वाघेला। CBI निदेशक कौन है, प्रवीण सूद। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजय सांपला। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। UPSC के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। और NIA यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता। फिर UGC के अध्यक्ष का नाम है ममी डाला जगदीश कुमार। अंतरिक्ष आयोग और इसरो के अध्यक्ष का नाम है S सोमनाथ। फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC के अध्यक्ष का नाम है अरुण कुमार मिश्रा 8वें नंबर पे। फिर है महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, ये है मृत्युंजय कुमार नारायण। फिर CBDT यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का नाम है नितिन गुप्ता। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण मतलब IRDA के अध्यक्ष हैं देबाशीष पांडा। फिर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI के अध्यक्ष का नाम है माधवी पुरी बुब। तो यहीं पर हमारा पॉलिटी आज समाप्त हो गया। अब हम अगला जो है सॉल्व करेंगे, मतलब दूसरा पढ़ेंगे। जो बताइए पहले भूगोल पढ़ाएं कि हिस्ट्री। तो देखिए ये आज पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।